कार्यपत्र 51 देखिएगा। कार्यपत्र 51 है समाचार का मुख्य विषय क्या है। तो अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। ठीक है, तो समाचार का मुख्य विषय होता है अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो है ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर भेजे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या प्रश्न पत्र को गोपनीय रखा जाना जरूरी है। कारण सहित लिखिए, प्रश्न पत्र को गोपनीय रखा जाना जरूरी है क्योंकि पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक हो जाएंगे तो परीक्षा पेपर जो है समय पर नहीं करवाए जाएंगे, इसलिए पेपर को गोपनीय ही रखा जाना चाहिए ताकि पेपर लीक नहीं हो, परीक्षा समय पर मतलब कि करवाई जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से यह अर्थ से है कि प्रश्न पत्र कंप्यूटर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें, इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो शीर्षक अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। चर्चा, परीक्षा में हमेशा समय पर पहुंचे ताकि परीक्षा कहीं छूट न जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, वे इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइएगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो आपके एक भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाना है और इसे भित्ति पत्रिका पर लगाना है। तो ये कार्यपत्र 51 था। आइए कार्यपत्र 52 में चलते हैं। कार्यपत्र 52 देखिएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। ठीक है, इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। ठीक है, तो इसी गद्यांश के आधार पर हम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए क्वेश्चन हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखिएगा कि अंगों की गति किसके द्वारा होती है। तो अंगों की गति जो होती है मांसपेशियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है अंगों की गति, मांसपेशियों के द्वारा होती है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हम अपनी इच्छानुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं। तो हम अपनी इच्छानुसार मांसपेशियों को सिकोड़ या फैला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। व्यायाम करना इसलिए आवश्यक है कि व्यायाम से हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती है, मांसपेशियां सशक्त और समर्थ बनी रहती है, इसलिए हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। हमें योगासन भी करना चाहिए। लिखिए, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए। लिखिएगा, हाँ हमें योगासन भी करना चाहिए। योगासन से तन मन सब अच्छा रहता है तथा मन मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। ये देखिए, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है। तो मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाक्यों में से विशेषण सब छाट कर लिखिए। तो मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो सफ़ेद घोड़ा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं, तो कुछ खिलौने क्या है, विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल गुलाब कैसा है, लाल है, तो लाल क्या है, विशेषण हो जाएगा। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, तो बहुत भीड़ यानी कि बहुत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यह था अपना कार्यपत्र 52। यहाँ पर देखिए सफ़ेद, 10, कुछ, लाल और बहुत, ये जो शब्द हैं ये सभी क्या हैं, विशेषण है। क्या है भाई, विशेषण है। तो अपन ने कार्यपत्रक 51 और 52 संपूर्ण सोल्व किया है। वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलते रहे।